दोस्तों, जानवरों से किसे प्यार नहीं होता, चाहे वह पालतू जानवर हो या जंगली। हालांकि ये बात और है कि अधिकांश लोग जंगली जानवरों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन इसे कोई सदै नहीं है कि इन्हें जंगली जानवर पसंद नहीं होते। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि कोई भी जंगली जानवर आपके सामने आ जाए तो जाहिर है कि आप डर जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब दुनिया भर में कोई ऐसे जानवर हैं जिनकी प्रजातियां ख़त्म होने की कगार पर आ चुकी हैं, लेकिन जब इसके बारे में लोगों से बात की जाती है तो वह भी इसका सही कारण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों। हम अब बता दें कि इन जानवरों के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण इंसान ही है। लेकिन कैसे, ये बात आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे जानवरों के नाम लेकर आए हैं जो धरती से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और कुछ जानवरों की प्रजातियां दुनिया के कुछ ही हिस्सों में देखने को मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों। गोरिल्ला। वैसे तो गोरिल्ला को लेकर कहा जाता है कि यह शाकाहारी जानवर है जो ज़्यादातर मध्य अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। यूँ तो गोरिल्ला को दो हिस्सों में यानी दो प्रजाति में बांटा गया है, एक पूर्वी गोरिल्ला और दूसरा पश्चिमी गोरिल्ला, लेकिन ये दोनों ही विलुप्त होने की कगार पर आ चुके हैं। कहते हैं कि गोरिल्ला का एक अलग ही जीवन होता है और उनके जीवन में कोई दखल दे तो उन्हें यह भी पसंद नहीं आता। यह बात तो बिल्कुल सच है कि ज़्यादातर गोरिल्ला पहाड़ों और ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाते हैं। इन जानवरों को अबेज की एक खास प्रजाति में माना जाता है जो कि आज पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर है। शायद यह बात आप भी जानते होंगे कि गोरिल्ला हमेशा ही झुंड में रहना पसंद करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनके झुंड में बहुत सारे गोरिल्ला ही शामिल हो सकता है कि उनके इस ग्रुप में माता बच्चे गोरिल्ला भी शामिल हो सकते हैं। गोरिल्ला यूँ तो बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन तेंदुए तो इनका शिकारी माना जाता है, और यही कारण है कि तेंदुए और इनके बीच में हमेशा ही कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। अब हम बात करें गोरिल्ला के विलुप्त होने के कारण की, तो इसका सबसे बड़ा कारण हम इंसान ही हैं, क्योंकि हमने स्वार्थ के लिए हम तेज़ी से जंगलों और पहाड़ों को नष्ट कर रहे हैं, जिसका कारण इनका जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। अमूर तेंदुआ। अभी तक आपने तेंदुए की कुछ ही प्रजाति के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जिस प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं वह है अमूर तेंदुआ। अमूर तेंदुआ वह प्रजाति है जो लगभग पूरी तरह से विलुप्त होने वाली है, क्योंकि इनकी संख्या दिन प्रतिदिन तेज़ी से घटी जा रही है। साल 1996 से IUCN के द्वारा इसे क्रिटिकली इंडेक्ट किया जा चुका है। हालांकि आज इनकी संख्या कम हो गई है। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि आज जंगलों में 70 से भी कम तेंदुए मौजूद हैं। रूस जैसे कई बड़े बड़े देशों में अमूर तेंदुए की संख्या को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या में कुछ खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। उत्तरी चीन और कोरिया में पाए जाने वाले तेंदुए से अमूर तेंदुए बहुत हद तक मेल खाते हैं, लेकिन आज इन तेंदुए का जीवन तेज़ी से विलुप्त होने की कगार पर तक पहुंच चुका है। इन तेंदुए के विलुप्त होने का कारण, सबसे बड़ा कारण कहीं न कहीं स्वार्थी मानव और उनका बदला भरा जीवन है। रिपोर्ट में पाया गया है कि चीनी व्यापारी द्वारा इनका शिकार कर लिया जाता है, क्योंकि इनकी खाल बहुत ही ऊंचे दाम में बिकती है, और यही कारण है कि पैसों की लालच में इंसान तेंदुए का भारी मात्रा में शिकार कर रहा है। वही जंगलों की कटाई और मानवीय गति के कारण इनका जीवन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। समुद्री कछुआ। समुद्री कछुए एक ऐसे जानवर हैं जो किसी को भी कोई तकलीफ नहीं देते। वे हमेशा ही शांति में रहना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि इस दुनिया में कई प्रकार के कछुए मौजूद हैं। ये उन जानवरों में से हैं जो आने वाले समय में विलुप्त हो जाएंगे, जिसका सबसे मुख्य कारण है कि हर दिन इनकी जीवन शैली में आ रहे बदलाव और इंसानों द्वारा की जा रही समुद्रों में गंदगी के चलते इनकी तादाद भी तेज़ी से घट रही है। कछुओं की वैसे तो बहुत सी प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से दो ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी हैं, और वह है हॉर्सबिल और लेदरबैक टर्टल। इनकी संख्या इतनी तेज़ी से कम हो रही है कि पिछले कुछ सालों में ही 90% प्रजातियाँ खत्म हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, इनमें से 80% कछुए बीते 10 सालों में ही खत्म हो चुके हैं। साल 1996 में IUCN द्वारा इन कछुओं को विलुप्त होने वाली सूची में डाला जा चुका है, जिसके बाद लगातार इनकी प्रजातियां घटी जा रही हैं। कहा जाता है कि एक वक्त था जब पूरी दुनिया में यह कछुए भारी मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन अब इनका वजूद लगातार समाप्त होता जा रहा है। ओरंगआवटन के बारे में आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे, क्योंकि इसका कारण और कुछ नहीं बल्कि इनकी संख्या का कम होना है। ओरंगआवटन आमतौर पर इंडोनेशिया और मलेशिया में पाए जाते हैं। ओरंगआवटन को बहुत ही विशेष जानवरों की श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि इनका व्यवहार और चाल ढाल बहुत ही अलग होता है। वैसे तो यह जंगलों में पेड़ों से भरे इलाकों में के बीच रहना पसंद करते हैं, लेकिन तेज़ी से होती जा रही पेड़ों की कटाई इनकी जीवन का स्तर कम करती जा रही है। क्या आप जानते हैं कि बीते कुछ वर्षों में इनकी तादाद हज़ारों की मात्रा में कम हो चुकी है। यह बात शायद आपको हैरान भी करें कि तकनीकी उन्नति के कारण
बीते 75 वर्षों में 80% से अधिक प्रजाति कम हो चुकी है। ओरंग-आउटन के जीवन यापन का एकमात्र सहारा जंगल है और जो कि तेजी से खत्म होता जा रहा है। इतना ही नहीं, इनके विलुप्त होने का कारण भी एक तरह से इंसान ही है। इंसान अपनी मामूली उन्नति के कारण कई जानवरों के जीवन काल को बर्बाद कर रहे हैं।